हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज मार्केट्स में हमने देखा ज्यादातर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके विपरीत कारोबार देखने को मिला। जी हाँ, 3 दिन से लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और आज वो गिरावट पलटती हुई दिखी। गिरावट पर तो ब्रेक लगा ही लगा। आज अच्छी खासी तेजी के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ मार्केट्स में? कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा ट्रिगर, ऐसा अहम इवेंट है जिसके ऊपर बाजार ज्यादा फोकस है, जिसको लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता हुआ दिख रहा है बाजार? इन सब पर बातचीत करते हैं। कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे ये भी आपको बताएंगे और आपको अब ट्रेड कैसे करना है, खास तौर पे कल की वीकली एक्सपायरी से पहले इन सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए आज मार्केट में किस तरह का एक्शन हुआ, कारोबार कैसा रहा दिन भर के दौरान, वो आपके सामने रखते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो बाजार की 3 दिन की जो गिरावट है वो थमती हुई दिखी है और 24,800 का जो लेवल है होल्ड कर लिया। जी हाँ, निफ्टी ने एडजस्टेड बेसिस पर, यानी कि जो वेटेड एवरेज क्लोजिंग भी आई है वो 24,829 पर देखने को मिली। 145 पॉइंट के गेंस के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। जो एडजस्टमेंट हुआ है आखिरी 20 मिनटों में, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा, क्योंकि उस एडजस्टमेंट में भी 24,785 नीचे की तरफ और फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो 24,829 पर देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा फेरबदल हुआ है आखिरी के कुछ मिनटों में बाजार में और फाइनल जो क्लोजिंग आई वो अच्छे खासी गेंस के साथ आई। अच्छी बात यह है कि 24,800 के ऊपर आती हुई दिखी है। वैसे हम आज 24,950 तक उछल गए थे दिन के दौरान। जो इंट्राडे हाई था हमारा, वहां से देखें तो अब जो क्लोजिंग बन रही है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 120 पॉइंट नीचे जाकर हमारी जो क्लोजिंग है वो सेटलमेंट के हिसाब से हमने देखी है। निफ्टी ओवरऑल देखें तो आज का सेशन 145 पॉइंट के आसपास की गेंद, 450 पॉइंट के आसपास की तेजी सेंसेक्स में और 212 पॉइंट की मजबूती लेकर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। निफ्टी के 37 शेयर ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। एचडीएफसी बैंक, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीआईसीआई बैंक, पॉइंट वाइज इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला और कल की गिरावट आज मजबूती में बदली। सेम टू सेम वैसे ही आप देखिए, कल सारे सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए थे, आज सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में जाकर बंद हुए। कल डिफेंस सबसे ज्यादा गिरा था, आज सबसे ज्यादा चढ़ता हुआ दिखा। दूसरा नाम है रियल्टी का, फिर फार्मा, पीएसयू, एमएनसी, टूरिज्म, ऑटो। ये कुछ इंडेक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी या फिर खरीदारी हमने आज के सेशन में बनती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि एनएसई पर आज हरे निशान के साथ बंद हुए और करीब 1100 शेयरों में आज हमने गिरावट भी बनती हुई दिखी। एडवांस डिक्लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का एक्शन था। 0.1% के आसपास की बढ़त लेकर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब आधे % के आसपास की हमने बढ़त बनती हुई देखी है। डिफेंस शेयर ये लाइमलाइट में थे, जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर इंडेक्स था। 2 दिन की गिरावट थमती हुई दिखी। पारस डिफेंस को छोड़ दीजिए जहां पर प्रमोटर्स की ओर से भी कुछ बिकवाली की खबर आई, उसके अलावा बाकी तमाम स्टॉक्स में खरीदारी थी और 5% तक का उछाल हमने देखा और बीईएल इसको लीड कर रहा था। इनफैक्ट बीईएल निफ्टी को भी लीड कर रहा था। अब निफ्टी का टॉप गेनर था आज के सेशन में, 5% की गेंस के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। ट्राइडेंट ओवरऑल आप देखें नतीजों के बाद ये स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव था, 13.5% की मजबूती लेकर नंबर्स के बाद ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। जेके टायर के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमजोर थे, जिस वजह से शेयर में एक्सपेक्टेड था कि शायद कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, जिस वजह से 10% स्टॉक उछलता हुआ दिखा। बाजार का फोकस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा देखने को मिला। डिक्सन टेक, एस्टर डीएम, नंबर्स इनके अच्छे थे लेकिन स्टॉक्स पहले से बहुत ज्यादा चले हुए थे। 4.5 से 6% की कमजोरी या फिर मुनाफा वसूली के बाद आज इन दोनों शेयरों में आज हमने कारोबार की समाप्ति बनती हुई देखी है। तो आज का कारोबार जो है वो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन अब करना क्या है, ज्यादा फोकस किस चीज पे रहने वाला है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से मिथिल दोषी जी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू मनी 9। सर गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो सर ये जो आज बाजार ने पूरा चाल बदली है अपनी, कल की गिरावट इनफैक्ट 3 दिन से लगातार हम देख रहे थे कमजोरी हो रही थी, आज जो एक मजबूती बनी है उसके पीछे कोई खास वजह, कोई टेक्निकल इंडिकेटर या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इवेंट है जिसको लेकर बाजार ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है? हाँ देखिए, जो लास्ट 3 दिन से हमने ज्यादातर सेलिंग देखी थी उसमें से मेजर तो कल का दिन था जहां पे हमने मेजर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स देखे थे। निफ्टी पे देखा जाए तो 25,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग ओपन है, जहां पे जिसकी वजह से वो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था। कल के दिन पे ऑफकोर्स मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कोविड केसेस के राइज की वजह से कल के दिन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट थी। दूसरा ईरान को लेके जो न्यूज चल रही है वो एक इम्पैक्टफुल था। तो 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन थी, कल की मोमेंटम थी, बट ऑफ कोर्स ओवर द नाइट में इतनी कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखी कहीं पे भी। और इवन कोविड केसेस में भी यही अपडेट आ रही है कि
जो हिसाब से है वो इतना कुछ घातक जनक नहीं है अभी तक के लिए। ऑफकोर्स केसेस बढ़ रहे तो ध्यान रखना है, बट अभी के लिए तो वैसा कुछ नहीं है। तो पैनिक सिचुएशन जैसी जो लग रही थी कल के दिन पे, जो बार बार दिखाया जा रहा था, आई थिंक सो वो थोड़ा कूल डाउन हो चुका है या फिर अपडेट आया हुआ है। बाकी इंडेक्स वाइज आज के दिन पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने में, वॉलेटिलिटी भी हाई थी, बट क्लोजिंग हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी क्लोजिंग और बेटर आ सकती थी। 24,950 की क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन थी, क्लोजिंग आई है 24,800 के आसपास पे, जो सपोर्ट के आसपास ही है। बट इम्पोर्टेंट है कल का दिन रहेगा, फॉलोअप मूव कैसी रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी अभी के लिए। तो आप निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? 24,800 कॉन्कर कर लिया हमने क्लोजिंग के लिहाज से। यस हाँ, देखिए मेजर कल के हिसाब से तो मेजर सपोर्ट आता था 24,550 का, तो वो आज ओपनिंग के ऊपर उसके ऊपर ही खुला हुआ था और क्लोजिंग 24,800 के आसपास आई थी। इंपॉर्टेंट अभी रहेगा 25,000 पार करना। 25,000 पार क्लोजिंग के साथ सस्टेनेबल मूव मिला तो हम फर्दर मोमेंटम देखेंगे। आज हमने इंट्राडे में ये भी नोट डाउन देखा हुआ है थोड़ा कि पुल बैक पे सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आया हुआ था। तो अगर हम आर्ली चार्ट भी देखें तो फर्स्ट हाफ के सेशन में जो रैली देखने मिली थी 250 पॉइंट तक की, वो ऑलमोस्ट बाद में धीरे धीरे घट के 100 पॉइंट तक आई। एक बार फ्लैट और नेगेटिव भी हुआ, फिर वापस थोड़ी पुल बैक देखने मिली थी। बट वो इंपॉर्टेंट था कि ये लेवल्स 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। ठीक है। इसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, जो कि 55,000 के ऊपर तो बंद हो गया आज के सेशन में, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे मेजर लेवल 54,750 का मेजर सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है तब तक के लिए थोड़ी हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, बुलिश पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। इवन PSU 20 पे हमारी व्यू थी कि PSU 20 ने ब्रेकआउट दिया होता है इंडेक्स के ऊपर, तो वो हिसाब से PSU 20 में भी हमें लग रहा है कि PSU बैंक अभी मोमेंटम में आने चाहिए। कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट साथ ही साथ में PSU 20 में थोड़ी चाल अच्छी देख रहे हैं। बैंक इंडिया है, कैन बैंक है, ये सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बुलिश मोमेंटम है। तो बैंक्स में ये फोकस रहेगा कि ये सब स्टॉक्स थोड़े ज्यादा रहेंगे। और इम्पोर्टेंट लेवल हायर साइड पे 55,500 तोड़ना है अभी के लिए बैंक निफ्टी को। 55,500 यस 55,500 अगर ब्रेक करता है तो हमें पुल बैक थोड़ी मिल सकती है 55,800 56,000 के लिए। फिर नेक्स्ट आगे का मूव उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो 55,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर पार होता है तो उसके बाद फिर जो टारगेट बनते हैं 55,800 के और 56,000 तक के बनते हैं। आज हमने 55,000 का लेवल पार कर लिया निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग के लिहाज से। अब 55,500 पार करना, इसके अगर कंफर्मेशन आ जाते हैं तो फिर तेजी बाजार में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और निफ्टी की जहां तक बात है तो हमारे लिए 25,000 इसको पार करना की साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर हम टिकते हैं, क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो फिर तो और भी ज्यादा पॉजिटिविटी बाजार में बनती हुई दिख सकती है। चलिए, ये बात हो गई इंडेक्स की। स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे, लेकिन जरा उससे पहले ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बाजार में कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, जिसके ऊपर अब बाजार खासतौर पर फोकस करेगा, चाहे उसमें नतीजों की ही बात क्यों ना कर लें। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ मौजूद है, उनके पास पूरा ब्यौरा है, पूरा डेटा उनके पास है। उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि अब बाजार का फोकस कहाँ रहने वाला है। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, अब बाजार की किन इवेंट्स पर नजर रहने वाली? गुड आफ्टरनून संदीप। कई इवेंट्स ऐसे हैं जो जिनका असर आने वाले समय मार्केट्स की चाल पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा वो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड को लेकर के जो बातचीत फिलहाल चल रही है उसका जो आउटकम निकल करके सामने आएगा, उसका असर बाजार की चाल पर देखने को मिलेगा। 19 से 22 मई तक ये भारत के जो प्रतिनिधिमंडल जो यूएस गया है, उनकी बातचीत यूएस के अधिकारियों के साथ में चल रही है। तो जो इसका आउटकम निकलेगा उसका निश्चित रूप से असर बाजार की चाल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 22 मई को बोरोना वेब्स का आईपीओ बंद होगा। फिलहाल ये आईपीओ खुला हुआ है और कल हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट थे, उन्होंने अंशुल जैन उन्होंने सलाह दी थी इस आईपीओ को खरीदने की। इसके अलावा 23 मई को BSE 2:1 बोनस की रिकॉर्ड डेट है। वहीं 23 मई को बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ बंद होगा। इसके अलावा 23 मई को मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद IMD ने जताई है। इससे पहले IMD ने 27 मई को केरल मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई थी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा 23 मई को हिमालय फूड के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट भी है। वहीं 23 मई को ही JSW स्टील लंबी अवधि की पूंजी जुटाने पर विचार करेगा। इसके अलावा 26 मई को द लीला होटल्स का आईपीओ भी खुलने वाला है।
तो जो लोग आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। इसके अलावा 27 मई को बोरोना वेव्स की लिस्टिंग होगी और 28 मई को बेलरज इंडस्ट्रीज की भी लिस्टिंग होगी। वही 30 मई को MSCI इंडेक्स के बदलाव लागू हो जाएंगे। 30 मई को Q4 FY25 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी जारी होंगे और ये काफी अहम होंगे बाजार के लिए। बाजार की आगे की जो चाल है वो इनमें काफी हद तक निर्भर करेगी। इसके अलावा 30 जून को टाटा हैरियर की ईवी भारत में लॉन्च होगी। इनके अलावा रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है संदीप, तो कई रिजल्ट्स भी हैं जिनका असर सीधे तौर पर इन कंपनियों के स्टॉक्स पर, या अगर हैवीवेट कंपनी तो पूरे सेक्टर पर भी उसका असर देखने को मिलता है। तो आज कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी होंगे, जिसमें ONGC, इंडिगो, मैनकाइंड फार्मा, HG इंफ्रा, RVNL, कोलगेट, ऑयल इंडिया, इंडसइंड बैंक, स्टार सीमेंट और नाल्को है। इन कंपनियों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं और उम्मीद है कि बाजार बंद होने के बाद किसी भी समय इन कंपनियों के नतीजे जारी हो सकते हैं। इसके अलावा 22 मई को ITC, सन फार्मा, ग्रासिम, GSPL, दीपक फर्टिलाइजर, HFCL, एस्ट्रा माइक्रो, रैमको सीमेंट्स के नतीजे जारी होंगे। वहीं 23 मई को JSW स्टील, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, AB फैशन, BEML, रिलायंस इंफ्रा और देवयानी इंटरनेशनल के नतीजे जारी होंगे। तो ये कई अहम कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले समय में जारी होंगे और अगर निवेशकों ने इन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया है तो वो इन कंपनियों के नतीजों पर खास तौर पर नजर रखें। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। लंबी लिस्ट है नतीजों की जो कि इस हफ्ते जिन कंपनियों के आने हैं। इनफैक्ट आज भी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। ONGC के नंबर्स आने हैं, इंडिगो है, मैनकाइंड फार्मा है, NTPC ग्रीन तो आ गया, RVNL, कोलगेट, ऑयल इंडिया और खास तौर पे इंडसइंड बैंक, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो इस पर हमें खास तौर पे नजर रखनी है। एक अनुमान ये कह रहा है कि शायद घाटे में ये बैंक आता हुआ नजर आ सकता है। सर एक बार इंडसइंड बैंक से शुरुआत कर लें। अगर नंबर्स अवेटेड हैं, आने हैं अभी थोड़ी देर में ही, आपकी क्या राय बन रही है स्टॉक को लेकर? घाटे में आ सकता है क्योंकि जो इनका डेरिवेटिव्स लॉसेस वाला एडजस्टमेंट होना है उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख सकता है। 2% गिरकर ही स्टॉक हल्का होकर ही बंद हुआ है। देखिए जो हिसाब से चार्ट मोमेंटम है, ऑफ कोर्स ये अपने गैप को फिल नहीं कर पाया था जो 900 रुपए के आसपास में थी। फिर वहां से हम लोग कंटिन्यूस ये स्टॉक को लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में देख रहे हैं। 750 के नीचे वैसे भी जाता था तो ये स्टॉक वापस सेलिंग प्रेशर में ही आने वाला था। क्लोजिंग वाइज देखिए आज के दिन पे भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास में ही क्लोजिंग दिया हुआ है ये स्टॉक ने, तो ज्यादा दूर नहीं, 5 रुपए बाकी था। बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ये लो टूटता है तो सेलिंग प्रेशर वापस आएगा। यहाँ पे लोअर साइड पे वापस 700 680 के लेवल्स देख पाएंगे। अच्छा, 750 के नीचे प्रेशर बढ़ेगा आप कह रहे हैं? जी हाँ, ठीक है, ओके। फिर से ये 700 रुपए 690 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा, कुछ स्टॉक सर आज जो लाइमलाइट में थे उसमें ट्राइडेंट, इसके नतीजे आज बाजार के दौरान आए। 2.5 गुना के आसपास इनका मुनाफा ग्रो किया, 11% के आसपास रेवेन्यू ग्रो किए, EBITDA भी 19% बढ़ा, 13.1% का मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किया, ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा मार्जिन में भी जंप आता हुआ दिखा। तो ट्राइडेंट में हमने शानदार तेजी आज के सेशन में बनती हुई दिखी, 13.5% के आसपास का मूव लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। और कितनी गुंजाइश है सर, अपसाइड कितनी है? जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें या फिर बने रहें? अभी कोई फ्रेश बाई की भी गुंजाइश है क्या? देखिए ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया हुआ था। हम वेट कर रहे थे ये स्टॉक के ब्रेकआउट के लिए, बट आई थिंक सो आज के दिन में ये ब्रेकआउट देके अपने टारगेट को भी अचीव कर चुका है एज पर पैटर्न। तो 13.5% की रैली में था अच्छा खासा। 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। अभी इसका 200 लेवल जो नीचे की तरफ आता है वो 32 रुपए के आसपास पे है। बाय ऑन डिप की रणनीति देख सकते हैं इसके अंदर हम, जब तक ये 29 रुपया 70 पैसे तक कैप्ड है प्रोटेक्शन के लेवल्स पे। तो अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को देख सकते हैं। चाहिए तो कल के दिन पे एक बार देख लेते हैं आगे की गाइडलाइंस और अपडेट कैसी आती है। यहाँ पे ये स्टॉक एक्शन में कैसा आता है कि वन टाइम रैली आया हुआ है कि आगे के दिन में, कल के दिन में ये सस्टेनेबल मूव कैसे देगा। पर डिप पे ऑफकोर्स ये अच्छा लगेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन बनाया जो हिसाब से टाइम लेके लोअर लेवल से 25 रुपए आई थिंक सो 24-23 रुपए से लेके 29 रुपए तक गया था, तो अच्छा खासा टाइम टेकन लिया हुआ है। तो आई थिंक सो इसको रिवॉर्ड आगे फर्दर मिल सकता है। ठीक है, कहां तक जा सकता है सर ये शेयर? देखिए अभी के लिए तो ये डिप पे अगर मिलता है तो वापस 34-35 के लेवल्स तक पहला इनिशियल रैली हो सकता है, फिर 37.5 39 लेवल्स तक की नेक्स्ट रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है। परफेक्ट है। PFC के नंबर्स भी आए, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनका मुनाफा 10.5% के आसपास ग्रो किया,
शुद्ध ब्याज आय यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 41% बढ़ती हुई दिखी है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। मुनाफे में जो जंप आया उसमें प्रोविजनिंग आई है 445 करोड़ रुपए की, हालांकि पिछले साल एक राइट बैक था 337 करोड़ का, उसके बावजूद आप देखिए नंबर इन्होंने 10% 10.5% ज्यादा ही रिपोर्ट किया, जिसको बाजार ने पसंद किया भी। और स्पेशली इनकी जो एसेट क्वालिटी इन्होंने रिपोर्ट करी है, ग्रॉस नेट एनपीए, उनमें भी कमी देखने को मिली है। तो नेट देखा जाए नंबर्स अच्छे हैं, उसके वजह से ही हमने देखा कि स्टॉक में जो नतीजों के बाद इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा। नंबर्स आने के बाद एक स्पाइक भी दिखा था, 1.25% के गेंस लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। हाई लेवल से बहुत करेक्टेड है सर ये स्टॉक, नंबर्स के बाद अब मौका बनता है, गुंजाइश है खरीदारी करने की। देखिए जो हिसाब से इसका बॉटम फॉर्मेशन अभी के लिए बना है, ऑफ कोर्स लग रहा है हमें इशू खाली दो ही चीजें यहाँ पे, दो इमीडिएट लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे हम देखें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली आ रही है। लास्ट 4 दिन के अगर मोमेंटम देखें, स्टॉक बाय ट्राई कर रहा है 423 424 के लेवल्स को टेस्ट करने को, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आ रहे हैं। तो पहला इनिशियल रेजिस्टेंस है 423 424 के लेवल्स, और उसके ऊपर 432 है। तो मैं ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो यही राय दूंगा, जब तक ये 432 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए बाय ना करें। ब्रेकआउट के साथ साथ में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन बनेगा, पॉसिबल एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न भी बन सकती है, वो ब्रेकआउट अगर होती है वो लेवल्स के ऊपर, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो 432 के ऊपर लॉन्ग की राय होगी, बाद में उसका सपोर्ट ऑफ कोर्स वापस 420 के आसपास का बन जाएगा, अपसाइड 460 470 के लेवल्स बन सकते हैं। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक के लिए स्टॉक को हम होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, तो जब तक 432 पार नहीं हो जाता तब तक पीएफसी में खरीदारी आप ना कीजिए। 423 24 उसके बाद 432 ये कड़े रेजिस्टेंस लेवल है जिसको पार करना स्टॉक के लिए काफी मुश्किल होगा। नंबर जरूर अच्छे आए, स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन आगे की जो चाल है, जो राह है, वो शायद काफी मुश्किल हो सकती है पीएफसी की, जहां तक बात है। लेकिन इसके विपरीत टाटा कह रहा हूँ, जेके टायर सर, इसके नंबर्स आए थे, मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 42-43% गिरता हुआ दिखा, रेवेन्यूज केवल 1.5% ही बढ़े, बिड्डा 25% नीचे था, मार्जिन भी गिरकर आते हुए दिखे। लेकिन बाजार का फोकस ईयर ऑन ईयर के बजाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था, जहां पर आपको नंबर्स अच्छे नजर आए। दिन के दौरान तो जेके टायर में हमने 12% का अपमूव भी देख लिया था। जो क्लोजिंग हुई है आज के सेशन में नंबर्स के बाद, अगर हम जेके टायर की बात करें, वो आई थिंक 8% के आसपास का अपमूव हमने लास्ट इसमें देखा था। 10% के आसपास की मजबूती लेकर 384 रुपए पर बंद हुआ है। जेके टायर में सर नंबर्स उतने अच्छे तो नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मैं कह रहा हूँ, जैसा हमने सीएट में देखा था, लेकिन मूव वैसा ही आया जैसा हमने सीएट में देखा था। तो अब क्या करना है जेके टायर के स्टॉक में? देखिए जेके टायर्स में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन तो बनी थी जब से उसने 314 के लेवल्स निकाले हुए थे, और वहां से ये कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में देख चल रहा था। आज के दिन में एक पिक्यूलर मूवमेंट, एक और एडिशन हुई है पॉजिटिव साइड पर देखा जाए तो, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिली है। अगर हम 453 के लेवल से जो हायर साइड से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, डाउन ट्रेंड लाइन, उसको ये स्टॉक ने ब्रेक किया हुआ है। तो ओवरऑल ये हिसाब से तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग तो अच्छे लेवल्स पे, वही लेवल्स के ऊपर आई हुई है। अगर लोअर साइड पे देखें तो जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल था वो अप्रोक्सीमेट 473 का था, तो 10 रुपए पे हायर साइड पे क्लोजिंग आई हुई है, वो हिसाब से पॉजिटिव मूव है। तो 1-2 दिन और दे सकते हैं, देखते हैं ये सस्टेनेबल मूव रहता है कि नहीं। इमीडिएट सपोर्ट 350 का आता है, ये 358 का आता है, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये लेवल्स को लेके चलेंगे। बाय ऑन डिप्स में अगर डिप्स थोड़ी मिलती है, सपोर्ट इमीडिएट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे 370 के आसपास, तो एक बार छोटे स्टॉप लॉस से देख सकते हैं। ठीक है, तो 370 के करीब अगर गिरावट पर मिले तो आप जेके टायर में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आज अपने 52 वीक हाईज टच किए, बाजार की जो तेजी थी उसमें बीईएल, डिफेंस स्टॉक्स, जैसे मैं मेंशन कर भी रहा था कि आज काफी ज्यादा फोकस में थे। बीईएल इसको लीड कर रहा था, बीईएल इनफैक्ट निफ्टी को भी लीड कर रहा था, आज टॉप गेनर था निफ्टी में, 5-5.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। 383.90 का इसने आज हाई छुआ। 197.50 सिटी यूनियन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल 1400, एपीएल अपोलो 1826, और इसी तरह से सीएट, जिसकी मैंने अभी बात भी करी जेके टायर के साथ साथ, 4044 का लेवल इसने आज इंट्राडे हाई के रूप में छुआ है। सर ये जो स्टॉक्स 52 वीक हाईज बना रहे हैं या ऑल टाइम हाईज टच कर रहे हैं, इनको लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए ट्रेंड, ये सारे के सारे चार्ट्स पे हाल के ट्रेंड अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम में लग रहे हैं, बट करंट लेवल्स पे ये सारे स्टॉक्स अगर डिप पे मिलते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। थोड़ा करेक्शन अगर आता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक के RSI के लेवल्स अबाव 80 के आसपास पे है। तो अगर BL का देखा जाए तो 84 के लेवल पे है। अगर C8 के देखे जाए अगर, तो C8 का भी RSI कुछ 76-80 के आसपास में, 76 लेवल्स पे RSI है। और आज के दिन पे हमने हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी लोअर एंड पे देखी हुई है, तो एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी बना हुआ है C8 पे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हर एक पे, अगर किसी की लॉन्ग ऑलरेडी है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करनी चाहिए। और फ्रेश को तो डिप पे बाय करनी चाहिए, थोड़ी रिट्रेसमेंट आएगी फिर वापस बाय करने में बेहतर रहेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूल ले, और अगर गिरावट पर मिलते हैं तो धीरे धीरे इनको एक्यूमुलेट भी करें। यही रहा है सर? यस सर, यस सर। ठीक है, परफेक्ट है सर। जेके टायर में सर हमने एक मूव ऑपोजिट साइड में बनता हुआ देखा, वैसे ही ऑपोजिट साइड का मूव हमने डिक्सन टेक में भी देखा, जहां मुनाफा करीब 5% के आसपास ग्रो किया, स्टॉक गिरकर बंद हुआ। हालांकि इसमें एक एडजस्टमेट भी था, एक्सेप्शनल गेन था 250 करोड़ रुपए का। 465 करोड़ का नंबर में अगर 250 करोड़ रुपए अगर हम एडजस्ट कर देते हैं तो नंबर 245-250 करोड़ रुपए के आसपास का, माफ कीजिए 200 करोड़ रुपए के आसपास का आया, जो कि 230 करोड़ रुपए के अनुमान से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे था। रेवेन्यू अनुमान से बेटर था, 443 करोड़ का EBITDA आया, ये भी अच्छा था। मार्जिन फ्लैट रहने थे, मार्जिन बढ़कर आए, लेकिन बाजार इस चीज पे फोकस ज्यादा था कि नंबर्स मोर और लेस इनलाइन है जैसा एक्सपेक्टेड था बाजार को, और रन अप ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इस वजह से करीब 6% की गिरावट लेकर स्टॉक बंद हुआ। आगे क्या नजर आ रहा है सर? ये केवल मुनाफा वसूली है या फिर एक डिसाइसिव ट्रेंड फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है? देखिए, करंटली अगर देखा जाए तो करंट स्ट्रक्चर पे कल के दिन पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने बनता हुआ देखा था, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखी हुई थी। रिजल्ट के साथ साथ ये एडिशन हुआ है कि आज के दिन पे ये ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास पे गिरावट देखने मिली थी। आई थिंक मॉर्निंग में तो उससे ज्यादा ही देखने मिली थी, बट क्लोजिंग हम लोग ऑलमोस्ट 5.89% के क्लोज के साथ देखने मिली है नेगेटिव साइड। अब इसका मेजर सपोर्ट आता है 14,860 के आसपास पे, और यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल था जो 200 डे और 50 डे का क्रॉस ओवर देखने मिल रहा था। ये अगर रैली कंटिन्यू होती तो यहाँ से फर्दर एक बुलिशनेस की दिखती थी हमें, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस डबल टॉप पैटर्न थी, तो ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये देखने मिली। इमीडिएट बेसिस पे 15,170 का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो वीकनेस और नीचे की तरफ आ सकती है। तो अभी के लिए बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। अगर ऑलरेडी किसी की लॉन्ग है तो 15,170 का सपोर्ट लेवल है मेजर, वहां पे स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं 15,170 पर। फिलहाल के लिए फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। ये लेवल अगर टूट गया तो गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो आपके पास अगर है तो ये लेवल का स्टॉप लॉस लगाकर आप चाहें तो डिक्सन टेक में बने रह सकते हैं। सर गैब्रियल इंडिया के भी नंबर्स आए, गैब्रियल इंडिया के नंबर्स अच्छे थे और उसका इम्पैक्ट भी हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। इस स्टॉक में अब क्या करना है? नंबर्स तो इनके काफी अच्छे आए थे सर, मुनाफा भी अच्छा ग्रो किया था, और स्टॉक में हमने 6.5% के आसपास का मूव भी देखा आज के सेशन में। वैसे 690 भी देखा हमने दिन के दौरान, 660 के आसपास बंद हुआ है, और कितनी तेजी आ सकती है सर? देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये चीज है कि अगर ये वापस 680 के ऊपर निकलता है तो 700-730 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते हैं। ये फिबोनाची एक्सटेंशंस के हिसाब से ये लेवल्स निकाले हुए हैं, और मेजर सपोर्ट जो लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूस लोअर लेवल्स पे चला था 616 का, ये इसका मेजर सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। तो बाय ऑन डिप अगर मिलता है तो अच्छा है, या फिर कल फ्लैट लेवल्स पे भी अगर ओपन होते हैं तो ये लेवल एक अच्छा रहेगा, सेम सपोर्ट के साथ साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सेकंड कंफर्मेशन ऑफ कोर्स 680 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब हमें फर्दर वापस हायर साइड पे मोमेंटम देखने मिलेगी। ठीक है, तो या तो फ्लैट शुरुआत हो या फिर गिरावट पर मिले तो आप गैब्रियल इंडिया को खरीद सकते हैं कल के सेशन में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इनके भी नंबर्स आए थे, उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी ले लेते हैं जो कि हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। एक अंकित जी के सवाल से शुरुआत करता हूं सर। कह रहे हैं कि मेरे पास फियाम इंडस्ट्रीज 1262 के दाम पर और बीएफ इन्वेस्टमेंट 562 रुपए के रखे हुए हैं, इनका व्यू बताइए प्लीज। देखिए, फियाम इंडस्ट्रीज पे आई थिंक अभी करंटली चला है 1637 का क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में मोमेंटम में है, बुलिश मोड पे है, और ये करंटली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाने की मोमेंटम में, ब्रेकआउट 1650 के ऊपर आएगा, और इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 1600 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स पे है।
तो जब तक 1600 प्रोटेक्टेड है नीचे के लेवल्स पे और 1650 के ऊपर ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फर्दर कैरी मोमेंटम के हिसाब से बुलिश नोट कैरी कर सकते हैं। 1700 1750 इसका पैटर्न टारगेट बन सकता है। अभी के लिए ये स्टॉक को होल्ड करने की राय होगी। फ्रेश खरीदार्स के लिए 1650 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां पे एक बुलिश नोट के साथ छोटे रैली के लिए बाय करने की राय होगी। ठीक है सर, इनका 1262 पे लिया हुआ है तो ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं। वो 400 रुपीज ऑलमोस्ट 370 रुपीज जितना अपसाइड है ऑलरेडी यहाँ पे से। तो मतलब 1262 पे लिया था, 1630 चल रहा है ऑलमोस्ट। तो वो हिसाब से तो होल्ड करना बनता भी है और ट्रेंड में भी है स्टॉक जो हिसाब से देखा जाए तो 1700 के आसपास में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मे बी 30% 50-40% उनके हिसाब से जितने भी शेयर्स हो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है। और इनके पास बीएफ इन्वेस्टमेंट भी है, 562 का लिया हुआ है। ये स्टॉक पे जब तक 560 नहीं निकलता हायर साइड पे तब तक बुलिश कंफर्मेशन है ही नहीं। तो उनके जो लेवल्स है ये वही लेवल्स है जो ब्रेकआउट के जोन पे है अभी के लिए। तो वो लेवल्स ब्रेक करते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी फर्दर यहाँ पे दिख पाएगी, थोड़ा पुल बैक मोमेंटम भी दिख पाएगा। क्योंकि ओवर ये चार्ट देखिए तो ये ऑलरेडी ये स्टॉक 800 से करेक्ट होके 400 तक आया था, 400 से अभी 540 हो गया। तो वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स ब्रेकआउट आएगा तो फर्दर बुलिश कंफर्मेशन देखने मिल सकती है। ठीक है। इनके पास BELB है, कह रहे मेरे पास 283 का रखा हुआ है। आज क्लोजिंग अच्छे खासे अपमूव के साथ हुई, निफ्टी का टॉप गेनर था। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अंकित जी, आई होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आपके जो दोनों सवाल हैं FIAM इंडस्ट्रीज और BF इन्वेस्टमेंट, इस पर भी आपको राय मिल गई। विनीता गुप्ता जी कह रही है कि सर बेस्ट एवरेज लेवल ऑफ जेनस पावर ये बताइए और ऑल्सो व्यू ऑन ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन पे भी राय दीजिए सर। देखिए जीनस पावर पे इम्पोर्टेंट लेवल अभी के लिए तो उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हायर साइड पे 350 का एक जोन है। करंटली ये स्टॉक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है हमें। लोअर लेवल पे 300 का सपोर्ट है। तो ये जब तक ये लेवल के ऊपर एक बार नहीं निकलता तब तक के लिए बुलिश कंफर्मेशन थोड़ी कम रहेगी। 350 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट बुलिश व्यू देखने मिल सकता है। तो अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। एवरेज करने की राय नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि उनके एवरेजिंग लेवल्स एक तो मुझे लिखी हुई नहीं है, मेंशन नहीं है कि क्या लेवल्स पे उन्होंने बाय किया हुआ है पहले। तो करंट लेवल्स पे मैं एवरेज की राय नहीं दूंगा। 350 के ऊपर निकलता है तो फिर वापस एक बार देख सकते हैं ये स्टॉक कैसे फर्दर मूव कर रहा है। ठीक है। और दूसरा AB फैशन, देखिए ये स्टॉक ने थोड़े दिन पहले ही ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देके बट फिर वापस नेगेटिव मूव दिया है। लास्ट कल के दिन पे एक बेयरिश एंगल्फिंग बनाई थी और आज के दिन पे भी ये स्टॉक करीबन 3% डाउन है। और अब चार्ट्स पे अगर हम देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी नेगेटिव कंफर्मेशन भी दिख रही है आफ्टर 2 डेज बेयरिश कैंडल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 254 पे, अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड हम देख पाएंगे यहाँ पे 240 200 के लेवल्स तक, 240 230 के लेवल्स तक। ठीक है, परफेक्ट है सर। कल शाम को वर्लपूल के नंबर्स भी आए थे। हमारे एक दर्शक हैं आसिफ जी, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1345 के वर्लपूल रखे हुए हैं, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं और 1829 पे भारतीय एयरटेल भी है इनके पास सर। देखिए वर्लपूल पे इमीडिएट लेवल पे जो मेजर सपोर्ट बनता है राउंडिंग फॉर्मेशन का वो 1200 का है। ऑलरेडी ये स्टॉक ने गैप डाउन के बाद से ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिया और वहां से ये स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन बनाते हुए 1200 का ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो 1200 का मेजर लेवल रख के होल्ड कीजिए अभी के लिए। पॉसिबिलिटी है कि ये 1550 तक जा सकता है, जो हिसाब से पैटर्न टारगेट है उसका वो हिसाब से अगर 1550 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें ये स्टॉक को रिविजिट देखना पड़ेगा कि हायर साइड तक और कितना चल सकता है। और भारतीय एयरटेल की बात करें, हाँ प्लीज सर प्लीज। भारतीय एयरटेल एक अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन प्रीवियस गैप लेवल के सपोर्ट के यहाँ पे आया हुआ है जो 1800 के आसपास है। 1790 मेजर लेवल है अगर एग्जैक्टली प्रिसाइज लेवल हम देखें तो 1790 के लेवल्स को होल्ड करते हुए ये पोजीशन को होल्ड कर सकता है। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता दूं, ऑलरेडी हमने ये स्टॉक में आज बाइंग मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस के साथ बुल कॉल दी हुई है जहाँ पे 1900 1875 1900 के टारगेट्स हायर साइड पे दिए हुए हैं। तो अभी क्या सर, अभी भी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास? सर यही लेवल के आसपास हमने बुलिश कॉल दी हुई है।
अच्छा, तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस दिया आपने सर? 1761 का स्टॉप लॉस है हमारे कॉल का और 1900 का टारगेट। कब तक आ सकते हैं सर ये लेवल? सही, बेसिकली हमारे जो शॉर्ट टर्म कॉल्स होते हैं वो 15 दिन की वैलिडिटी के साथ रहते हैं, तो वो हिसाब से ये 15 दिन के अंदर अगर मोमेंटम आती है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं आती तो फिर कॉल क्लोज होता है हमारे एंड पे से। अच्छा, 15 दिन में जो भी हो जाए, आर या पार, टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी? यस। अच्छा, चलिए ठीक है। तो 15 दिन का आप अगर व्यू लेके चल सकते हैं तो भारतीय एयरटेल में इन लेवल्स पर भी खरीदारी करें। 1900 रुपये का टारगेट होगा, 1761 रुपये, ये आपको स्टॉप लॉस के रूप में जरूर मेंटेन करके चलना है। 15 दिन का आपको समय देना होगा। इसके अलावा मुरारी कुमार झा जी कह रहे हैं कि मेरे पास एस्ट्रल के 20 शेयर हैं, 1436 के रेट पर रखे हैं, प्लीज सजेस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यूज। दोनों तरह के व्यू पूछे सर इन्होंने। हाँ देखिए, अभी के लिए तो ये स्टॉक ओवरऑल बेयरिश मोमेंटम में ही चल रहा है कहीं ना कहीं। कल के दिन पे परसों के दिन 2 दिन से लास्ट हमें लग रहा था कि ये 1410 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, बट हमने कल के दिन पे ऑफ कोर्स बाकी सब स्टॉक्स ऑलरेडी डाउन थे, ये भी स्टॉक साथ ही साथ में डाउन था। आज के दिन पे थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस देखी, थोड़ी पॉजिटिव थी 1.23% के साथ, बट इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये 1410 1420 नहीं निकालता हायर साइड पे, तब तक के लिए बाइंग कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो शॉर्ट टर्म बोलिए कि लॉन्ग टर्म बोलिए, मेजर लेवल ब्रेकआउट और पॉजिटिव मूड के लिए तो यही है। सपोर्ट यहाँ पे मेजर आता है लोअर एंड पे 1250 के आसपास में, तो 1250 के लेवल के साथ अगर होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। लक्ष्मीपति सिलंबर जी कह रहे हैं कि मेरे पास 50 शेयर हैं जस्ट डायल के, 1065 का लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का व्यू है सर इनका, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट करते हैं। हाँ देखिए, अभी के लिए तो ये स्टॉक ज्यादातर रेंज बाउंड मोमेंटम में लग रहा है। नीचे पे 885 का सपोर्ट है, 1030 का रेजिस्टेंस है। ये एक प्रॉपर 200 डे और 50 डे के बैंड के अंदर कंटिन्यूस ये स्टॉक चल रहा है, तो अगर थोड़ी पुल बैक में देखने मिलती है तो एक बार एग्जिट हो जाएंगे तो बेटर है, फिर दूसरे कोई स्टॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। कौन से वो दूसरे स्टॉक्स हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ सर। इस बीच विशाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि इनके पास त्रिवेणी टर्बाइन 560 रुपए पर 500 शेयर हैं, 2 महीने का टारगेट क्या रहेगा सर? त्रिवेणी टर्बाइन के लिए 610 रुपए हायर साइड पर निकालना इंपॉर्टेंट है। 610 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाती है तो हम ये स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 640 660 के लेवल्स तक के लिए। ठीक है। एक सर अनंतराज के स्टॉक पर आपका व्यू दीजिए। निकर देवान जी का ये सवाल है, कह रहे हैं कि अनंतराज शेयर का फ्रेश एंट्री बाय लेवल बताइए। बेस्ट फ्रेश एंट्री ये हम स्टॉक को 545 के लेवल्स के ऊपर देखेंगे। अभी के लिए एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न बनती हुई दिख रही है जिसकी नेकलाइन 544 के ऊपर आ रही है। अगर वो ब्रेकआउट के साथ निकलती है अच्छी खासी तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 600 इमीडिएट लेवल पे छोटा टारगेट है, बड़ा 630 650 के लेवल्स है। 630 इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो वो लेवल्स पे भी एक बार देखा जा सकता है थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 545 के ऊपर बाइंग देखेंगे। 545 के ऊपर। एक सर के रेटिंग्स का चार्ट भी देखिए। विक्रम सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 1240 के रखे हुए हैं के रेटिंग, शुड आई सेल, शॉर्ट टर्म टारगेट और होल्ड मिड टर्म टारगेट बताइए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी, सिमिलर जैसे यहाँ पे भी आरएसआई के लेवल से 85 के ऊपर दिख रहे हैं हमें, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा खासा अभी हम थोड़े दिन से अच्छी खासी मूवमेंट भी देख रहे थे। आज ये स्टॉक ने भी ऑल टाइम आई थिंक सो ऑल टाइम हाई के आसपास में ही है ये लेवल्स, तो ज्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई 1800 के आसपास 1805 पे है, 2015 का हाई था वो। अभी के लिए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से अगर थोड़ी रैली और देखने मिलती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और बाकी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनका 1500 रुपए पे रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। ईशु कुमार जी कह रहे हैं कि विशाल मेगा मार्ट एंड मैरीन इंजीनियरिंग में फ्रेश बाय हो सकता है क्या? विशाल मेगा मार्ट ऑलरेडी स्टॉक ये अपने बॉटम फॉर्मेशन से रैली हो गए, थोड़ा प्रॉफिट टारगेट भी ऑलरेडी अचीव हो गए थे 130 के आसपास पे। अभी लास्ट थोड़े दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ही ये स्टॉक धीरे धीरे करेक्शन दे रहा है, तो वापस डिप पे 110 का अच्छा खासा लेवल हो सकता है जहां पे ये स्टॉक पे हम वापस लोअर एंड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दिखते हैं तो देखने को मिल सकती है। 110 पे 50 डे मूविंग एवरेज भी ये स्टॉक पे है, तो हमें ये देखना है कि वो लेवल्स पे ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है वहां पे।
अगर ठीक ये है। तो भी यहाँ से सीधा सीधा 128 के ऊपर या फिर 130 पे वापस निकलता है तो फिर वापस छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग अपॉर्चुनिटी वो लेवल पे बन सकती है। पर अभी के लिए क्लैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है बाइंग के लिए, तो मैं अवॉइड करने को बोलूंगा। अवॉइड कीजिए फिलहाल के, जहाँ तक विशाल मेगामार्ट की बात है। एरम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ब्लू स्टार में होल्ड करें या फिर सेल करें, इसका टारगेट क्या है? देखिए ब्लू स्टार का ट्रेंड अभी के लिए थोड़ा वीक है, जो हिसाब से इसकी फॉर्मेशंस बन रही है और वो हिसाब से तो वीक है। हाँ, अगर लोअर एंड पे 1550 तोड़ता है तो वापस सेलिंग प्रेशर फर्दर बन सकता है, तो बाइंग यहाँ पे इनिशिएटेड नहीं है। अगर ऑलरेडी बाय है तो 1550 के नीचे तो सेल करना ही चाहिए। ठीक है। मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि विजय डायग्नोस्टिक का बाय कर रखा है 935 पर, क्या करें अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो? देखिए स्टॉक थोड़े दिन से मोमेंटम तो ऑफकोर्स थोड़ा दे रहा है, लोअर लेवल के मोमेंटम से भी कहीं ना कहीं थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिल रही है। 960 के ऊपर अगर निकलता ही है, 960 962 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी पुल बैक रैली देख पाएंगे 1000 लेवल्स तक। 1000 लेवल्स पे एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़ा, और बाद में वापस अपने कॉस्ट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ठीक है। सर हमने TTML के शेयर में काफी जबरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा। आई थिंक इसमें सर्किट ही लग गया, 20% की अपमूव के साथ ही स्टॉक बंद हुआ है। 69.87 का लेवल है। हमारे एक दर्शक हैं गणेश सुवर्णा जी, वो पूछ रहे हैं कि इस पर व्यू क्या होना चाहिए? अगर ऑलरेडी बाय है तो ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 64 रुपीज के लेवल के साथ साथ, ये उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स स्टॉक में अभी के लिए तो पहला कंफर्मेशन आज के दिन पे हमें देखने मिला है ब्रेकआउट का, तो फर्दर हमें आगे के दिनों में देखना है ये कैसे जाएगा। इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 74 रुपीज के आसपास पे। ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा सर SRF, इस पर हंजाला सेलिया जी का सवाल है, कह रहे हैं कि SRF में फ्रेश एंट्री का क्या लेवल रहेगा? देखिए स्टॉक बहुत टाइम से अपने हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन मोड पे है। ये लेवल्स को बेसिकली हम लोग ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम के हिसाब से गिनते हैं, क्योंकि स्टॉक बार बार वही रेंज के अंदर चल रहा है। जब तक वो रेंज ब्रेकआउट नहीं होती तब तक के लिए यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर सेलिंग नहीं दिखेगी। सब जो रेंज के लेवल्स है वो है 2850 और हायर साइड पे 3075 के लेवल्स, तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दो लेवल्स पे कोई आइदर साइड पे ब्रेकआउट की या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेक्स्ट ट्रेंडिंग व्यू वहां पे नहीं मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोले या फिर ऑप्शन के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर राइटिंग या फिर कर लेते हैं, रेंज को खेलते हैं। तो अगर रेंज में मिलता है सपोर्ट के आसपास पे तो छोटे स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, वापस रेजिस्टेंस के आसपास में थोड़ा आता है तो बेच के वापस निकल जाता है। तो रेंज को अभी के लिए प्ले ऑफ वैसा करना चाहिए अगर ट्रेडर ऑब्जेक्टिव के लॉजिक से है तो। अगर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए कोई भी साइड पे, फिर आगे के व्यू ले पाएंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। मैं NTPC ग्रीन की बातचीत करूंगा जरा, उससे पहले 4 स्टॉक्स है सर मैं आपके सामने रखा हूं, क्योंकि आज सुबह हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़े थे, उन्होंने हमें बताए थे इनमें से टोरेंट फार्मा, ग्लैंड फार्मा, एंड्योरेंस टेक और कैप्लिन पॉइंट, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू से, ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से उन्होंने 2 से 3 दिन या 4 दिन के व्यू से हमें बताए थे। टोरेंट फार्मा को छोड़ दे तो ग्लैंड फार्मा, एंड्योरेंस टेक और कैप्लिन पॉइंट, इनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं। ग्लैंड फार्मा और एंड्योरेंस टेक में तो उन्होंने शो के दौरान ही कह दिया था कि आप अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं, पहले टारगेट आ चुके हैं। कैप्लिन पॉइंट शो खत्म होते होते उन्होंने दिया था और उनका कहना है कि जिनके पास भी ये शेयर है उनको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, टारगेट्स आ चुके हैं। तो सर इसमें से केवल टोरेंट फार्मा ऐसा है जहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई या फिर टारगेट नहीं अचीव हुए। ग्लैंड फार्मा, एंड्योरेंस टेक और कैप्लिन पॉइंट, इन स्टॉक्स में क्या अभी भी अपमूव की गुंजाइश बनती है? देखिए ग्लैंड फार्मा का अगर फॉर्मेशन देखे वो हिसाब से ऑफकोर्स शायद से और मोमेंटम थोड़ी हम देख पाएंगे यहाँ पे, बट बाइंग ऑन डिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडर्स के हिसाब से। ऑफकोर्स अगर इंट्राडे में अच्छी खासी मूव मिले तो बुक प्रॉफिट एग्जिट होनी चाहिए, बट अगर किसी ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है लोअर लेवल्स पे तो अगर उनको कंटिन्यू करना है तो 1625 1650 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते हैं। बट ये लेवल्स पे अगर लोअर लेवल्स पे ही बाय किया है तो उनका कॉस्ट ही उनका स्टॉप लॉस बनना चाहिए, ज्यादा मोमेंटम के साथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। टोरेंट की बात करें,
टॉरेंट फार्मा में हमने एक स्पाइक अप मोमेंटम देखी थी, वापस ये भी स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम में ही चल रहा है, तो वो हायर साइड ऑफ द रेंज को टेस्ट किया, 3350 का रेजिस्टेंस के आसपास था, 3371 का हाई बनाया और वापस वो लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। लोअर एंड पे सपोर्ट इसका आता है 3217 का, तो रेंज प्ले ऑफ के हिसाब से देख सकते हैं, वापस 20 रुपया नीचे आता है, छोटे स्टॉप लॉस से बाय करना है तो कर सकते हैं, ऑलरेडी बॉट है तो ऑफकोर्स कल के दिन पे इंपॉर्टेंट रहेगा 1370 का इनका सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो बाद में एक बार एग्जिट करने की राय होगी। एंड्योरेंस हमारे एंड से भी बाय किया था, हमारा टारगेट आज अचीव ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे हमारे 2300 के टारगेट थे, आज का हाई 2409 का है, बट ये स्टॉक्स में हम फर्दर बुलिशनेस देख रहे हैं, तो एक इनवर्स एचएनएस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने मिला है हमें यहाँ पे ये स्टॉक पे, तो बाय ऑन डिप वापस अगर ये 2200 के लेवल्स के आसपास आता है तो हम ये लेवल को वापस शायद से हम देखें, जहाँ पे टेक्निकल रिवर्सल्स अगर हमें मिले तो हम इसे बुलिश कॉल के लिए वापस देख पाएंगे। ओके, ठीक है। चौथा नाम था सर कैप्लिन पॉइंट का। कैप्लिन पॉइंट पे भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना के ये स्टॉक 2095 के ऊपर निकला हुआ है, ये नेकलाइन सपोर्ट भी है अभी के लिए, तो ऑफकोर्स कल आने वाले दिनों में डिप मिलती है तो वही 2095 के सपोर्ट के साथ साथ इसको बाइंग के लिए छोटे टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। इसका पैटर्न टारगेट तो 2400 के आसपास आता है, तो ऑफकोर्स डिप पे बाइंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर डिप मिलती है तो छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे, बट एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टॉक में बहुत बार देखा गया है अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ मोमेंटम अच्छी खासी मिली, तो 200 रुपया 300 रुपया की मूवमेंट एक दिन में मिल जाती है, तो थोड़े ध्यान के साथ देखना है हमें कि कैसे हायर लेवल्स पे ना ले। ठीक है, ओके, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए जहां तक कैप्लिन पॉइंट की बातचीत है। सर हमारे एक दर्शक हैं सम्राट बैनर्जी, उन्होंने सुपर चैट के जरिए हमें 40 रुपए का समर्थन भेजा और डिविस लैब को लेकर उनका सवाल है। कर सर अगर कह रहे हैं कि अगर मुझे डिविस लैब कल ट्रेड करना है तो उस लिहाज से आप व्यू दीजिए। देखिए डेविस लैब ने रिजल्ट के नेक्स्ट डे पे ही अपने ऑल टाइम हाईज को वापस टेस्ट किया, लास्ट 2 दिन से थोड़ा म्यूटेड है स्टॉक, इनसाइड कैंडल कंटिन्यूस बना रहा है, कल के दिन पे एक इनसाइड बेरिश इनसाइड बार थी, आज के दिन पे उसके अंदर ही एक बुलिश इनसाइड बार बनी है। इंपॉर्टेंट ये था कि आज के दिन पे इसका ऑलमोस्ट ओपन लो सेम लेवल्स पे था 6454 के लेवल्स पे, तो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रीटमेंट हमें अभी भी लग रही है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो आता है 60 to 50 का है, तो अगर डिप मिलती है तो 60 to 50 का मेजर सपोर्ट है, वो स्टॉक को हम वो लेवल पे देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो पाएगी, रिस्क रिवॉर्ड वो हिसाब से रहेगा। हायर साइड पे वापस 60 जो ऑल टाइम हाई रहे 6700 6800 वापस अगर रिवर्सल दिखती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6700 इनिशियली देखेंगे, आगे की तरफ मोमेंटम मिला तो 6800 की तरफ भी देख पाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात होगी स्टॉक को लेकर। अब बात करते हैं आज के सबसे हैपनिंग नतीजे या फिर मच अवेटेड रिजल्ट की, और वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। इसके नतीजों को लेकर बाजार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर आप नतीजों की बात करें तो मुनाफा ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 81 करोड़ वाला नंबर आ गया 233 करोड़ रुपए के आसपास, 22.5% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 622 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। अबिडा में करीब 28.5% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करी है और मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, 86% वाला जो मार्जिन है वो बढ़कर 90% पर पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि थोड़े से अगर आप फाइनल डिटेल्स देखेंगे इनके नंबर्स के तो इसमें एक अदर इनकम का पार्ट भी है, जिस वजह से हमने देखा है कि मुनाफे में ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास की बढ़त आई है। इसमें अदर इनकम का फैक्टर भी है जो कि प्ले आउट होता हुआ दिखा है। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो इस बार इनके नंबर्स में हमने देखा है कि बढ़ती हुई दिखी है, जो मुनाफा इनका ट्रिपल हुआ है उसमें जो अदर इनकम का पार्ट है वो 44.9 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है, यानी कि 55 और 30 मान लीजिए 85 करोड़ रुपए का जो इम्पैक्ट है वो आपको केवल इसी अदर इनकम की वजह से देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो नंबर्स में काफी शानदार बढ़त है, मुनाफा तब भी आपको 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर आप अदर इनकम का इम्पैक्ट एडजस्ट भी कर लेते हैं। यही कारण है कि नंबर्स जब आए उसके बाद हमने स्टॉक में, क्योंकि मार्केट आज के दौरान नंबर्स आगे थे, तो स्टॉक में हमने काफी अच्छी बढ़त बनती हुई देखी। एक स्पाइक भी आया था जब ये नंबर आया उसके बाद, क्योंकि बाजार ने पसंद किया इस नंबर को। 4% की मजबूती लेकर सर 107 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ है।
क्या राय देंगे आप सर? क्या तेजी अप मूव फिर से बन सकता है स्टॉक में, क्योंकि लिस्टिंग के बाद एक बार 155 भी टच कर चुका है? देखिए करंटली जो लेवल पे क्लोज हुआ है वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी हमारे डेटा लिस्ट पे ऑलरेडी था, जस्ट बिकॉज रिजल्ट था तो हमने आज के दिन पे अवॉइड किया हुआ था। रिजल्ट आने के बाद भी मूव मिला। हम कल का दिन का एक दिन वेट करेंगे। अगर हमें फर्दर मोमेंटम मिलती है 109 110 के लेवल्स के ऊपर, तो हम लोग 105 के स्टॉप लॉस ये स्टॉक को बाइंग के लिए देख पाएंगे। 114 118 के लेवल्स हायर साइड पे। 109 110 के ऊपर आप कह रहे हैं कि खरीदारी करेंगे आप? उस केस में टारगेट हो गया आपका 114 118। यस। एंड स्टॉप लॉस अभी के लिए जो हिसाब से मोमेंटम है तो 106 105 के लेवल्स के बीच में हम देखेंगे, क्योंकि नेकलाइन ब्रेकआउट 106 के आसपास की है। तो जिनके पास है उनका भी स्टॉप लॉस 106 का ही है सर? ऑलरेडी है तो ऑफ कोर्स उनको ये लेवल देखना है कि आने वाले दिनों में ये लेवल को होल्ड करता है, यही उनका लेवल रहेगा सर 106। और फ्रेश खरीदारी 109 110 पार होने के बाद? यस जी हाँ। ओके, तो एनटीपीसी ग्रीन में आज हमने 4% का स्पाइक देखा। आज नंबर्स अच्छे आए थे, मुनाफा बढ़ा 3 गुना के आसपास, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। तो 109 110 पार होने दीजिए, फिर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। उस केस में 114 118 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 106 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपके पास पहले से रखा है तो भी आप 106 105 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एनटीपीसी ग्रीन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल रख सकते हैं। यहाँ पे तेजी बढ़ सकती है जैसे ही 109 110 के जो लेवल्स हैं वो पार होते हुए अगर नजर आते हैं। तो इसके अलावा सर एक स्टॉक और जो एक इनफैक्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा वो हनीश सांकला जी का है। ये कह रहे हैं कि सर यूनिकॉमर्स एक कंपनी है जिसका इन्होंने शेयर 237 रुपये 54 पैसे पर ले रखा है। ये कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट अस स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। आपका बहुत शुक्रिया होगा। यूनिकॉमर्स, हाँ उन्होंने बहुत ऊपर के लेवल्स पे बाय किया हुआ है। स्टॉक अभी 140 के लेवल्स पे चल रहा है। अभी के लिए देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से तो ऑफ कोर्स थोड़ी बेस फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। मेजर हर्डल इसका 160 पे है, तो अगर होल्ड इतने लेवल से होल्ड है तो देखिए 160 के ऊपर फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। फ्रेश बाइंग की अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं है। 160 के ऊपर निकलेगा तो एवरेज एक बार कर पाएंगे अगर उनको एवरेज करना है तो। बाकी अभी के लिए एवरेज भी 160 पार होने के बाद करना है। जी हाँ, अभी एवरेज नहीं करना है, इसलिए मैं एवरेजिंग मैं होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक को बीटन डाउन देख लिया है। तो स्टॉक 100 रुपए तक ऑलरेडी आया था। 240 से लेके जब से उन्होंने बाय किया तब से 100 रुपए आया हुआ है, वहां से 140 हुआ है। बट मेजर ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस लेवल 160 का है। अगर 160 के ऊपर जाता है तो एक छोटे लेवल स्टॉक 10 रुपए या फिर 20 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं ऐड ऑन करने के लिए। बट बाद में दोनों का स्टॉप लॉस वही जाएगा। अगर उसके नीचे आता है तो पूरी पोजीशन एग्जिट करने की राय होगी। मतलब है कि बाइंग स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी वो स्टॉक पे बाद में। ठीक है, ओके। राम श्याम जी कह रहे हैं कि सर AWL कभी 400 जाएगा अगर मैं 1 साल भी होल्ड करता हूं तो? AWL अगर चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो अभी के लिए तो रेंज के अंदर ये स्टॉक भी चल रहा है। बेस फॉर्मेशन है बट 280 का रेजिस्टेंस है। 280 के ऊपर निकलता है तो बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है। नीचे पे सपोर्ट है 248 का। अच्छा, नहीं वैसे अगर कोई पूछे कि अगर उनको फ्रेश लेना है भले ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या आप राय देंगे जिस तरह के फॉर्मेशन है अभी फ्रेश खरीदारी के लिए? अभी के लिए तो फ्रेश खरीदारी पे कोई भी राय नहीं होगी ये स्टॉक पे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। डिफेंस एज अ पैक में कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको सबसे अच्छा लगता हो फिलहाल के लिए, या फिर आप अवॉइड करने के या फिर मुनाफा वसूली की राय दे रहे हैं? देखिए थोड़े स्टॉक्स है, उसमें से HAL भी है। HAL ने आज अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया हुआ है। एक्सपेक्टेशन से ये वापस 5200 5300 5200 तक के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है हायर साइड पे। तो छोटी मोमेंटम में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती जाएगी। एज अ मोमेंटम यहाँ पे हम 5000 के लेवल्स पे आज अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनी है डेली चार्ट्स पे। तो अगर कल ये लेवल्स को पार करता है तो एक 5300 के एक्सपेक्टेशंस इमीडिएट बेसिस पे रहेगी।
पैटर्न के हिसाब से इसका सपोर्ट बनता है 4780 का। तो फ्रेश बाइंग की राय होगी, मतलब आप कह रहे हैं 5200-5300 के टारगेट के लिए एचएल में 4780 के लेवल पर, 480 के स्टॉप लॉस के जी यस 4780 के स्टॉप लॉस। कोई और स्टॉक सर डिफेंस के अलावा जो आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करें या फिर आपको चार्टी के लिए अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली, जहां पर मोमेंटम बन सकता है या फिर खरीदारी की जा सकती है? देखिए ये स्टॉक हमारे रेडार वॉच पे था, आज के दिन पे ये स्टॉक पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली है। सीमेंस ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिया 3116 के ऊपर। तो ये स्टॉक में अच्छी खासी आज के दिन मूवमेंट थी। हम जस्ट वेट कर रहे थे कि ये क्लोजिंग कैसे देती है। 5.5% पे लास्ट 1 आवर के ट्रेड में अगर देखा जाए तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे प्राइस रैली हुई है, जो एक बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो पैटर्न टारगेट इसका 3500-3700 के बीच में आता है। बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बन सकती है। हमारे यहाँ से भी शायद से बुल कॉल इनिशिएट हो सकती है कल के दिन या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि ये हमारे रेडार वॉच लिस्ट पे ऑलरेडी है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा सर? टारगेट तो आपने बता दिए, 3116 इसका मेजर नेकलाइन सपोर्ट है, वही लेवल को हम लेके चलेंगे स्टॉप लॉस के लिए। 3116 आज 3295 पर बंद हुआ है। जी हाँ। ओके, तो यहाँ पे टारगेट बन जाएंगे आपके 3500 से 3700 के। कितना व्यूज, कितना ड्यूरेशन लेके चलना है सर? देखिए डिप मिलेगा या फिर 30, देखिए अभी के लिए तो डिप मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी आज चार्ट्स पे आ चुका है। RSI पे भी हमें ब्रेकआउट देखने मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अगर डेली वीकली चार्ट्स भी देखिए तो वीकली पे ब्रेकआउट है RSI पे भी 50 के ऊपर, और वीकली चार्ट पे भी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो नेकलाइन के लेवल ही थे सिमिलर 3116 के, वो ब्रेकआउट दे चुका है। तो वो हिसाब से तो डिप्स मिलती है थोड़ी भी, 50-60 रुपए की डिप्स वगैरह मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी उसमें छोटे स्टॉप लॉस के लिए। कोई और स्टॉक सर इसके अलावा, सीमेंस के अलावा? नेक्स्ट स्टॉक हमारे रेडार पे है अदानी ग्रीन। अगर अदानी ग्रीन फर्दर 1010 के ऊपर अगर मूवमेंट देता है तो हम वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक की रैली के लिए। तो 1010-1015 के ऊपर निकलेगा तो एक बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है। ऑलरेडी हमने ये स्टॉक पहले भी ये कवर किया, आपके शो पे भी कवर किया, और जनरली भी हमारे यहाँ पे भी ये स्टॉक की लॉन्ग कॉल दी गई है। बट 1010 के ऊपर निकलेगा तो पहला बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे आएगा बाइंग इनिशिएट करने के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे उसके इसमें सर? वो हिसाब से इसकी इमीडिएट लेवल पे स्टॉप लॉस आएगा 980 का, हायर साइड पे 1080 1125 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1080 1125। तो दो स्टॉक हो गए सर एचएल के अलावा, सीमेंस और अदानी ग्रीन, राइट? यस ठीक है। तो एचएल में 5200 से 5300 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पर आएंगे। 5000 के ऊपर कल अगर ओपनिंग होती है 4780 का स्टॉप लॉस है। सीमेंस में 3500 से 3700 के टारगेट हैं, 3116 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अदानी ग्रीन में एक कंडीशनल बाय कॉल है। कंडीशन ये है कि 1010 1015 के ऊपर अगर आपको मिले तो आप इसमें खरीदारी करें। उस केस में 1080 ये पहला टारगेट होगा, फिर 1125 तक की स्टॉक जा सकता है। 1010 के ऊपर आप खरीदते हैं उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 980 रुपए का देखने को मिल सकता है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए और ये कॉल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इनफैक्ट हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब भी आपने दिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर जिन पे चर्चा हुई है, तो कोई स्टॉक्स जिनको लेकर आप कोई डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे? मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग तो नहीं है, बट जो स्टॉक्स पे डिस्कस हो गया आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या हमारे यहाँ से लॉन्ग इनिशिएटेड है या फिर ऑलरेडी लॉन्ग कॉल चल रही है, तो वो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर एज ऑलवेज टू हैव यू ऑन द शो। चलिए, तो क्लोजिंग बज़ को हम इसी के साथ यहीं पर समेटते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, कल का दिन और भी ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो बाजार किस करवट बैठता है, क्या आज की तेजी कल जारी रहती है, ट्रेड डील को लेकर क्या अपडेट्स निकल के सामने आते हैं। आज तो आप कह लीजिए कल की गिरावट की वजह से बाजार में शॉर्ट कवरिंग होगी, इसलिए कि कल कोरोना को लेकर बाजार में एक डाउट पैदा हुआ। तो आई डोंट नो कहाँ से वो चीजें आई थी। ऐसी कोई बातचीत है नहीं, केवल सिंगापुर और हांगकांग में ऐसी कुछ बातचीत हुई थी, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा सुनने को आया भी नहीं था। लेकिन फिर भी